अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कड़ी, जो कि ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट होती है। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है आधा किलो दही, 1 कप बेसन और 1 गिलास पानी। और अब इसकी बन जाएगी लस्सी। उसके बाद एक पैन में हमने ले लेना है 1 कप ऑयल और इसमें जाएगा एक दरमियानी साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और मुझसे यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई है, मैंने कड़ी पत्ता बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। तो आपके पास अगर कड़ी पत्ता होगा तो आपने इस स्टेज पे कड़ी पत्ता डाल देना है, उससे बहुत मज़े की खुशबू आएगी। इसके बाद 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको मैंने बारीक काट लिया। और 8 से 10 हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक काट लिया। आप चाहें तो पेस्ट बना लें। इसके बाद आपने इसमें डालना है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, 1 चम्मच धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। जिनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है वो मिर्चें और तेज़ कर लें। और इसके बाद हमने इसको भूनना है। थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ इसमें ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब हमने इस मसाले को 7-8 मिनट तक पकाना है। और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमने इसमें डाल देनी है लस्सी, जो हम पहले ही तैयार करके रख चुके थे। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 गिलास पानी। पानी इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाना है। अब हमने इसको चम्मच हिलाते हुए मुसलसल पकाते रहना है जब तक ये उबलना शुरू नहीं हो जाती है। तकरीबन 10 मिनट तो लग जाएंगे इसमें। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हमने इसको फिर रख देना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 बारीक कटे हुए प्याज। ये बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। और कुछ लोगों को बहुत खट्टी कड़ी पसंद होती है तो इमली का पानी डालने मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है। आपको जितनी खटास चाहिए आप उतनी इमली लेके डाल सकते हैं इमली का पानी। और अब हम इसको पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 1 घंटे तक। तो अब ऑयल ऊपर आ गया इसके और कड़ी तैयार है। अब हम इसको तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। एक पैन में ले लेंगे 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल और इसमें डालेंगे ज़ीरा। 2 चम्मच काफ़ी है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। जितना ज़्यादा ज़ीरा होता है ना अच्छा लगता है कड़ी में। और अब इसको थोड़ा सा ना ब्राउन होने का इंतज़ार करते हैं। मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था, आपके पास होगा तो आपने ज़रूर डालना है इसमें कड़ी पत्ता। तो अब ज़ीरे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और इसकी बड़े मज़े की खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें डालेंगे गोल वाली लाल मिर्च। 7-8 मिर्चें काफ़ी हैं। ऑयल तो ऑलरेडी गर्म है तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी क्योंकि ये लाल मिर्च है ना वो फ़ौरन जलने लग जाती है। और दूसरी तरफ कड़ी को हमने हल्की आंच पे रखा हुआ था, इसके ऊपर मैंने डाल दी थोड़ी सी मेथी, इससे बड़ी मज़े की खुशबू आएगी। और अब हम इसमें डाल देंगे जल्दी से ज़ीरा और मोटी लाल मिर्चें और फ़ौरन से हम इसे कवर कर देंगे और अब इसको रख देंगे। और अब हम बना लेते हैं पकौड़े। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन और नमक और सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि हमने कड़ी में डाल देना है पकौड़े। तो मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा इनको स्पाइसी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें पानी डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ का प्याज, 2 बड़े साइज़ के आलू, उनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया डाल के और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो जनाब बेसन भी हमारा तैयार हो चुका है। अब चलते हैं पकौड़े फ्राई करने की तरफ। तो एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और अब इसमें डाल देंगे पकौड़े। पकौड़ों को दोनों तरफ से ब्राउन करके हमने निकाल लेना है। और मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तो मैं ये करती हूँ कि मुझे एक वक्त में जितनी कड़ी खानी होती है ना, मैं उसके लिए सिर्फ पकौड़े बनाती हूँ। मतलब मैं पूरे पतीले में बहुत सारे पकौड़े एक ही वक्त में नहीं डालती।
तो बहुत मज़े की कड़ी हमारी तैयार है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसकी, और कितना ज़बरदस्त इसका ऑयल ऊपर आ गया है। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हम जब भी कड़ी बनाते हैं तो ऑयल ऊपर नहीं आता, लेकिन अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे पहले मसाला बना के तो ज़रूर ऑयल ऊपर आएगा। बिल्कुल ऐसी ही आपकी कड़ी बनेगी। तो जनाब मेरा तो खाना तैयार है और अब मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मैं जा रही हूँ इसको खाने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।